हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल खुशबू रसोई की। दोस्तों, मैं हूं सुखविंदर कौर और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक दिवाली स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है काजू कतली। दोस्तों, जैसे कि सर्दियां शुरू हो गई हैं तो मार्केट में हमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं और जब दिवाली का फेस्टिवल आता है तो हम अक्सर ड्राई फ्रूट्स ही खाना पसंद करते हैं। तो घर पे भी हम ड्राई फ्रूट्स ही लेके आते हैं और दिवाली में मेहमानों को भी हम ड्राई फ्रूट्स ही देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो सबको बहुत ही पसंद होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बनाए हम काजू कतली की रेसिपी। दोस्तों, काजू कतली की कुछ बात ही अलग है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और टेस्ट तो आप सभी को पता ही है। काजू कतली का जो टेस्ट है वो एक नंबर होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत लोगों को ये डिश पसंद भी आती है। तो आइए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। हम जैसे कि काजू कतली बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, ये काजू लिए हैं। ये यहाँ पे मैंने ये ब्रोकन काजू का इस्तेमाल किया है। 2 कप मैंने यहाँ काजू लिए हैं। आधा कप मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है और 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे चाशनी। उसके लिए मैंने ये डीप कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। तो ये कढ़ाई जो है वो अच्छे से गर्म हो गई है। तो यहाँ पे मैंने गैस को स्लो फ्लेम पे रख दिया है और यहाँ पे मैं डाल दूँगी पानी, जो हमने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया था। उसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी चीनी। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया था। अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे और एक बढ़िया सी चाशनी इसकी हम तैयार कर लेंगे। हम इसकी चाशनी जो है वो 1 तार और 2 तार की बना लेंगे। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और ना ही हमें इसे ज़्यादा पतला रखना है। तो दोस्तों, जब तक इसकी ये चाशनी बन के तैयार होती है, आइए चलते हैं अभी काजू की तरफ। अब जो काजू है उसे मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। तो इस काजू को हम इस मिक्सर की कटोरी में डाल देंगे। काजू वैसे बहुत तरह के हमें मार्केट में मिलते हैं। कुछ काजू होते हैं जो जंबो काजू होते हैं, एक होता है साबुत काजू और एक होता है 2 टुकड़े, 4 टुकड़े और 8 टुकड़े के तरीके के काजू हमें मिलते हैं। तो अब जैसे कि हम काजू की बर्फ़ी बना रहे हैं और काजू को हमने पीसना है मिक्सर में, तो हो सके तो आप इस तरीके के ब्रोकन काजू का ही इस्तेमाल कीजिए। ये थोड़ा हमें कम दाम में मार्केट में मिल जाते हैं। तो आइए अब मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काजू को अच्छी से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि मैं इसे अच्छे से छान लूँगी। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है और ये छन्नी का इस्तेमाल किया है। तो इस छन्नी में हम इस जो काजू को मैंने पूरा ग्राइंड किया था मिक्सर में, हम उसको इस तरीके से छान लेंगे। इस तरीके से हम इसे अच्छी से हाथों से मैश कर लेंगे ताकि जितनी भी जो छोटी छोटी गुठलियाँ इसकी बनी है वो अच्छी से इसमें से टूट जाएंगी। जो बाकी का ऊपर का पूरा पोर्शन जो दरदरा जितना भी बचेगा उसे आप चाहे तो हम फिर से मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सारे काजू जो मिक्सर में ग्राइंड किए थे इसे मैंने अच्छे से छान लिए हैं। तो आइए चलते हैं हमारी चाशनी की तरफ। जब हम चाशनी बनाते हैं तो हमें कढ़ाई में, आप देख सकते हैं अगर साइड में लगा हो तो उसे हम अच्छे से निकाल लें। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि जो कढ़ाई में लगा हुआ है साइड में वो जल जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि गैस को हमें स्लो फ्लेम पे ही रखना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो हीट है वो आपको सेंटर से ही मिलेगी। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो चाशनी है वो थोड़ी कम होती जा रही है, ये ठीक हो जाएगी। ये जो चाशनी है आप देख सकते हैं ये बनके हमारी
तैयार हो गई है, एकदम से स्टिकी बनी है। तो आइए अब मैं इसमें डाल दूंगी काजू। आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा सा इसका जो बैटर है वो थोड़ा सा पतला है। हमने इसे कंटिन्यूस इसी तरीके से स्टर करते रहना है ताकि ये अच्छी तरीके से एक डो की तरह तैयार हो। थोड़ी मेहनत वाला काम है क्योंकि जब तक ये थोड़ा थोड़ा जैसे ठंडा होगा ये डो की तरह ही तैयार हो जाएगा, बिल्कुल एक आटे की तरह, या फिर जैसे आप मान लीजिए हम मैदे का आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसका डो बन के तैयार होगा। बट अभी फ़िलहाल ये पतला है, हमने इसे थोड़ा सा थिक करना है। हम इसे करीबन 2 या 3 मिनट तक अच्छी से पकाएंगे। थोड़े ही टाइम में आप देख सकते हैं कि ये डो की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे कंटिन्यूस इसी तरीके से मिक्स करते रहना है। वैसे काजू कतली अगर हम ऑफ सीज़न में मार्केट में हमें अगर चाहिए हो तो हम जब लेने जाते हैं तब हमें ये बहुत ही लो प्राइस में मिलती है, एकदम यानी कि कम प्राइस में, कम दाम में हमें मिल जाती है। लेकिन जब अगर कोई त्यौहार हो या फेस्टिवल सीज़न होता है तो ये जो काजू कतली है हमें बहुत ही हाई रेट में मिलती है। इसका जो दाम है बिल्कुल सोने की तरह होता है एकदम। ये एक ऐसी मिठाई है, ये ऐसी डिश है जो बहुत ही कीमती है और बहुत ही हाई प्राइस में बिकती है मार्केट में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दिवाली पे मैं इसे घर पे ही बना लूँ, क्योंकि ये तो बनती है 2 ही चीज़ों से। तो इसीलिए मैंने इस बार ट्राई किया है कि मैं इसे दिवाली में इस बार जो ये काजू कतली है वो मैं घर पे ही बनाऊंगी। वैसे दिवाली हो या फिर कोई और त्यौहार हो, मिठाई घर पे बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तो आपको चाहिए बस एक सिंपल और एक परफेक्ट सी रेसिपी और थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो हमेशा जब भी हम अगर कुछ नया बनाएं या फिर कुछ अलग बनाने की कोशिश करें तो हमेशा थोड़े से ही स्टार्ट करें। और अगर आपको वो डिश पसंद आए और बहुत ही बढ़िया बनी है तो आप उसकी क्वांटिटी हमेशा बढ़ा सकते हैं। ऐसे करते रहेंगे तो हमारे घर पे ही हम हलवाई की दुकान खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जो ये पूरा बैटर है ये एकदम से ठीक हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो काजू भी है वो अभी कढ़ाई में चिपक नहीं रहे हैं, वो एकदम से अलग हो गए हैं इसमें से। अब हमारा टाइम आ चुका है कि हम इसे गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि जब ये पूरा ठंडा होगा तो ये एकदम डो की तरह तैयार हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे इसे गैस को बंद कर देती हूँ जब तक कि ये ठंडा होगा। आइए चलते हैं, मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जो कुछ चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए काजू कतली बनाते के समय। तो आइए उसे देख लेते हैं। बात करते हैं काजू कतली बनाते वक्त हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी पहली टिप्स, काजू कतली जब हम बनाते हैं तब ध्यान रखें कि आप हमेशा ब्रोकन काजू का ही इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, काजू में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो भी हम मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मिक्सचर की जो कटोरी हम यूज़ कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें कि वो उसमें कभी भी पानी ना हो, वो अंदर से पूरी ड्राई हो, वो सूखी रहनी चाहिए। वरना मिक्सचर में जब हम उसे ग्राइंड करेंगे काजू को तो काजू उसमें चिपक जाएंगे और उसकी डलियां बन जाएंगी। तीसरी चीज़ ये है, ओवर ग्राइंड ना करें। ओवर ग्राइंड करने से क्या होगा कि काजू में से ऑलरेडी ऑयल जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, जिस वजह से काजू में बहुत सारी डलियां बन जाती है। ध्यान रखें कि ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हो तो हम इसे हाथों से अच्छी से मैश कर लें। ध्यान रखिए कि जो हम चाशनी बना रहे हैं वो आपकी ज़्यादा पतली ना हो, वरना क्या होगा कि जब डो जो है वो हमारा ठंडा हो जाएगा तब आपका वो प्रॉपर डो नहीं बनेगा। तो इन कुछ चीज़ों का है जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी जो काजू कतली है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी और एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो काजू कतली का जो पूरा डो था ये बनकर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं एक आटे की तरह बना है। आप चाहें तो हथेली में हल्का सा घी लगा लीजिए। अब मैं इसे क्या करूँगी, ये बेलने की
मदद से हम इसे बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इस पे ये पूरा सेट कर लिया है। जैसे कि काजू कतली ज़्यादा मोटी नहीं होती है, ये पतली होती है, इसलिए मैंने इसे पतले पूरे आकार में बेल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको साइड से हल्का हल्का सा शेप दे देंगे। बिल्कुल इस तरीके से। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसे आप चाहे तो ऐसे ही खा लीजिए, या फिर आप चाहे तो इसे इसका पेड़ा भी बना लीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये इसका पेड़ा भी बन रहा है, मतलब ये हमारी जो पूरी काजू कतली है ये बनकर भी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हम इसे चारों साइड से एक आकार दे देंगे ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगे और इसका लुक भी बहुत अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी कि डेकोरेशन के लिए मैं इसके ऊपर लगा दूँगी सिल्वर का वर्क, जो इससे जो इसका जो काजू कतली का जो लुक है वो और भी अच्छा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने इस पे ये सिल्वर का वर्क लगा दिया है। ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो बड़ी आसानी से मैंने ये जो काजू कतली है ये बनाकर बिल्कुल तैयार कर ली है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसे अभी मैं रेस्ट करने दूँगी। 1 घंटे के लिए हम इसे इसी तरीके से रख देंगे, बाद में हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 1 घंटा है वो हो चुका है। ये पूरी मिठाई जो है वो अच्छी से सेट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस काजू कतली को हम शेप में कट कर लेंगे। कट करने के लिए हम इसे इस तरीके से, यानी कि इस आकार में मैं इसे काट लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से ये सारी काजू कतली को शेप में कट कर लिया है। मैं आपको एक दिखा देती हूँ इसको तोड़ के। ये देखिए ये एकदम से सॉफ्ट बनी है। ये देखिए पूरे इस तरीके से ये एकदम प्रॉपरली बनी है। तो आइए थोड़ा सा इसे हम टेस्ट करके देख लेते हैं। यम्मी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है, एकदम परफेक्ट टेस्ट आया है। तो मैं चाहूँगी कि आप भी इस काजू कतली को अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। दिवाली के दिन बनाइए, अपने परिवारों को खिलाइए और मेहमानों को खिलाइए, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। बड़ी आसानी से हम इस काजू कतली को घर पे बना सकते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा ये वीडियो? आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने घर पे इस काजू कतली को इस दिवाली के दिन अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you for watching my channel and bye bye and love you all and stay home and stay safe। और हमारी तरफ से आप सभी को wish you a very happy दिवाली।